सभी शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। साथियों, उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी शिक्षकों का विवरण ओएमआर फॉर्म पे भरवाया जाता है, जिससे कि उत्तराखंड बोर्ड की जो भी परीक्षाएं हैं उनका मूल्यांकन कार्य कराया जा सके और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सके। परंतु इस वर्ष सभी अध्यापकों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे जाने के निर्देश प्राप्त हुए। इस संबंध में सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ है, जो कि हमारे समक्ष है, जो कि सेवा में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखंड के लिए लिखा गया है और यह पत्र 23 सितंबर 2022 को जारी हुआ है। इसका विषय है कि प्रत्येक प्रदेश के समस्त शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे जाने के निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं। मित्रों, इसमें बताया गया है कि परिषदीय परीक्षा वर्ष 2023 की प्रयोगात्मक परीक्षाओं एवं मूल्यांकन कार्य के परीक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों, जिसमें कि वित्त विहीन विद्यालयों को छोड़ करके में कार्यरत नियमित अध्यापकों एवं वोकेशनल टीचर पीटीए से नियुक्त अध्यापकों को, उसमें गेस्ट टीचर्स को छोड़ करके का विवरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरा जाना है। पोर्टल दिनांक 26 सितंबर से 10 अक्टूबर मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपको पोर्टल पे अपना डिटेल भरनी है, इसका जो समय है 26 सितंबर 2022 प्रातः 10 बजे से दिनांक 10 अक्टूबर 2022 की मध्य रात्रि तक ये पोर्टल खुला रहेगा, जिसमें कि सभी शिक्षकों को अपना डाटा इसमें भरना है। ये सब विद्यालय के द्वारा भरा जाना है। प्रधानाचार्यों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि सर्वप्रथम ऑनलाइन पोर्टल खोलने के लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की वेबसाइट जो है www.ubsc.uk.gov.in के बोर्ड एग्जामिनेशन कॉर्नर पर जो लिंक दिया गया है, यूआरएल दिया गया है, उस यूआरएल पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने पर विंडो ओपन होने के पश्चात स्कूल लॉगिन पे क्लिक करना है। स्कूल एडमिन लॉगिन में विद्यालय द्वारा पूर्व में भरा गया हाई स्कूल इंटरमीडिएट परिषदीय परीक्षा वर्ष 2023 के आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरते समय जो पासवर्ड यूजर नेम बनाया गया होगा वो ही यहाँ पर भरना है और उक्त पेज जब खुलेगा उस पर कैप्चा कोड अंकित करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात विद्यालय सूचना प्रपत्र प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद विद्यालय सूचना प्रपत्र में पूर्व में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट जो भी था, इंटरमीडिएट हाई स्कूल जो भी आपका विद्यालय रहा होगा, उसकी परीक्षा वर्ष 2023 के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम में भरते समय जो भी आपने स्कूल डाटा भरा होगा या भरी गई सूचना अपडेट नहीं होगी तो उसको आप एडिट करके क्लिक करके विद्यालय में कार्यरत कुल अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक सहित प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एलटी जो भी है, आप सभी जो अपने शिक्षक हैं उनका आप डिटेल भर करके सबमिट करके क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सबमिट हो जाने के बाद डन शो हो जाएगा, डन लिखा आ जाएगा। डन लिखा आने के बाद आप ये ध्यान रखें कि आपको विद्यालय में कार्यरत पीटीए अध्यापकों या गेस्ट टीचर्स का विवरण इसमें नहीं भरना है। अध्यापकों की संख्या भरने के पश्चात ही शिक्षक बायोडाटा फॉर्म भरा जा सकेगा। विद्यालय सामान्य सूचना प्रपत्र स्क्रीन में बाएं तरफ आपको बाएं हाथ पर शिक्षक बायोडाटा फॉर्म एक ऑप्शन निकल के आएगा, शिक्षक बायोडाटा फॉर्म। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो शिक्षक बायोडाटा 2022-23 का प्रपत्र फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को हमको भरना है। तो इस फॉर्म को ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं, इसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते ही आपको यहाँ पर
बोर्ड की जो वेबसाइट है www.ubsc.uk.gov.in को भर लेना है, उसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको बहुत सारे यहाँ पर आइकन दिखाई देंगे। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। बोर्ड एग्जामिनेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बोर्ड की जो वेबसाइट है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की जो रामनगर की वेबसाइट है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर URL दिया हुआ है हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 का। यहाँ पर URL में HTTP वाले पर यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने पर आपको ये साइट में लॉगिन करने के लिए कहेगा। यहाँ पर रजिस्टर हमने पहले कर चुके हैं तो हम रेड वाले में यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे मित्रों, आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर यूजर नेम जो स्कूल की आईडी है वो भरेंगे, वहाँ स्कूल का पासवर्ड भरेंगे और पासवर्ड भरने के बाद जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, सुरक्षा कोड, कैप्चा कोड जो दिया है उसको हम फिलअप कर लेंगे। जिस प्रकार जो भी कैप्चा होगा, स्मॉल में होगा या कैपिटल में होगा, वो आपको यहाँ पर भर लेना है। तो हम कैप्चा कोड यहाँ पर भर लेते हैं और कैप्चा कोड भर के हम इसको लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया है, साइट खुल गई है। हमारा लाल कलर के बॉक्स पर ही संशोधन कर सकते हैं। मित्रों, जो आजकल बोर्ड के फॉर्म संशोधन हो रहे हैं उसमें किसी का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ भी जो उसमें कमियां हैं तो ये दे रहा है कि लाल कलर के बॉक्स पर ही संशोधन कर सकते हैं, ऐसा लिखा आएगा। इसको आपको हटा देना है। इसको हटाने के बाद यहाँ पर साइड में लिखा है, ऊपर बाईं तरफ आपके लिखा है UBSC 2023। यहाँ पर शिक्षक बायोडाटा है, शिक्षक बायोडाटा फॉर्म, शिक्षक बायोडाटा लिस्ट, इस तरह से आएगा। तो हमको शिक्षक बायोडाटा फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास शिक्षक बायोडाटा भरने के लिए फॉर्म खुल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोड वहाँ पहले से भरा होगा, ब्लॉक कोड पहले से भरा होगा जो कि आपकी स्कूल आईडी में भरा होगा, आपका स्कूल का नेम पहले से वहाँ पे फिलअप है, स्कूल का टाइप पहले से फिलअप है। अब यहाँ पर 5 नंबर पर आपको टीचर्स का नाम भर लेना है। कैपिटल में हम यहाँ पर नाम भर लेते हैं। नाम भरने के बाद हम चलेंगे अगले नंबर पर। हम चलते हैं अगले नंबर पे। सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर जेंडर। जेंडर में हम सेलेक्ट कर देंगे मेल फीमेल जो भी होगा। और अब आता है 7 नंबर पे टीचर बायोडाटा नंबर। टीचर बायोडाटा नंबर लिखा है ऑटो जनरेटेड, ये ऑटो जनरेटेड है, बाद में अपने आप जनरेट होगा। मित्रों, अब हम फॉर्म के 8वें बिंदु पे आ जाएंगे जहां पर आपको अपनी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ भरनी है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने जन्म की दिनांक को सेट कर लेंगे। जन्म की दिनांक सेट करने के बाद आप डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ बर्थ का जो है मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। इसी प्रकार से आप डेट ऑफ बर्थ का ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तीनों को फीड कर देंगे। उसके बाद 9 नंबर पे चलेंगे, कैपेबल टू इवेल्युएट इंग्लिश मीडियम कॉपी। क्या आप इंग्लिश माध्यम, जो अंग्रेजी माध्यम की कॉपी को चेक करने के लिए सक्षम हैं? तो मैंने यहाँ पे यस किया है, क्योंकि हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम जो भी होगा, हिंदी की कॉपी तो हिंदी में आएंगी, तो मैंने तो यस कर दिया है। अब आता है हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस में आप यदि कोई हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो वो यहाँ पर हैंडीकैप्ड में क्लिक करेंगे, अन्यथा की स्थिति में इसको नहीं भरेंगे। अब आता है डिबार स्टेटस। यदि बोर्ड रामनगर के द्वारा या किसी भी बोर्ड के द्वारा आपको डिबार घोषित किया गया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नो करेंगे। अब आता है 12 नंबर पे, सब्जेक्ट इन विच अपॉइंटमेंट इन LTVT। आपका वो सब्जेक्ट जिसमें LT में आप या प्रवक्ता में आप अपॉइंटमेंट हुए हैं,
आपका चयन हुआ है। तो अपना सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट की लिस्ट खुल जाएगी, वहाँ से आपको अपना जो भी सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, मैंने हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया 001 हिंदी। इसके बाद 12 का ए बिंदु है टीचिंग एक्सपीरियंस इन हाई स्कूल ईयर। तो जो भी आपका अनुभव है, शिक्षण का अनुभव है, कितने साल का है वो यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर ईयर कितने ईयर हुए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने कर दिया है। अब आता है 13 नंबर पे टीचिंग अदर सब्जेक्ट एंड एलिजिबल फॉर इट। दूसरा सब्जेक्ट जिसके लिए आप योग्य हैं, जिसको आप पढ़ा सकते हैं हाई स्कूल में या पढ़ा रहे हैं, तो दूसरा सब्जेक्ट यदि आपका है तो आप यहाँ पर उसको भर सकते हैं। लिस्ट खुल जाएगी, लिस्ट में से आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। उसके बाद 13 का अ जो बिंदु है, 13 का ए, यहाँ पर भी आपको टीचिंग एक्सपीरियंस इन हाई स्कूल, जो अदर सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट में आपको हाई स्कूल में पढ़ाने का कितना अनुभव है, कितने साल का है, वो यहाँ पे आप भरिएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बिंदु नंबर 14 टीचिंग सब्जेक्ट इंटरमीडिएट। जो हमारे शिक्षक साथी इंटरमीडिएट में अध्यापन कार्य करते हैं वो यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट का जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर से चयन कर लेंगे। अन्यथा की स्थिति में एलटी वाले हमारे भाई हैं वो इसको ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। 14 का ए बिंदु है टीचिंग एक्सपीरियंस इन इंटरमीडिएट ईयर। इंटरमीडिएट में पढ़ाने का जो अनुभव है कितने साल का है वो यहाँ पर भरेंगे। 15 बिंदु पे चलेंगे। 15 बिंदु में इवोल्यूशन सेंटर, मूल्यांकन केंद्र, आप कौन सा भरना चाहते हैं। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोड, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट स्वतः ही आपका डिस्ट्रिक्ट कोड यहाँ पर भरा आएगा, क्योंकि हमने टीचर जो ये स्कूल प्रोफाइल भरी थी उसमें कोड भरा था, तो यहाँ पर पहले से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे भरा होगा। वहाँ पर जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट में मूल्यांकन केंद्र होगा वो यहाँ से सिटी, 16 बिंदु पे सिटी को सेलेक्ट करना है, तो आप अपना सिटी सेलेक्ट करके यहाँ भर लीजिए। 17 बिंदु पे जाते हैं। 17 बिंदु पे डिस्ट्रिक्ट, आप अदर डिस्ट्रिक्ट में भी कॉपी चेक करना चाहते हैं या मूल्यांकन कार्य कुछ करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल का कार्य करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भर सकते हैं। तो फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का सिटी आप मूल्यांकन केंद्र यहाँ पर 18 नंबर पे भर सकते हैं। अब आते हैं 19 नंबर पे। 19वां जो बिंदु है उसमें डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट भरना है। तो जो आपका पहला जो नियुक्ति पत्र मिला होगा उसमें जो दिनांक होगी वो यहाँ पर आपको भरनी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे डेट ऑफ बर्थ भरती, यहाँ पर DOA डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपको भरनी है। सबसे पहले डे कितनी वो दिनांक थी, तो जो भी दिनांक थी वो यहाँ पर आप दिनांक सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मंथ, कौन सा महीना था वो यहाँ पर आप महीना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ईयर कौन सा था उसको सेलेक्ट करके भर लेंगे। उसके बाद आएगा 20 नंबर। 20 नंबर पे प्रेजेंट डेजिग्नेशन, मतलब वर्तमान जो पद है आपका कौन सा है, तो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। LT, PET, लेक्चरर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल जो भी होगा। तो हमने यहाँ पर LT भर दिया क्योंकि हम LT वाले हैं, तो LT भर दिया। उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट का पद क्या था। मान लो आप पहले प्राइमरी में थे, अब LT में आए, तो फर्स्ट में आप प्राइमरी थे या जो भी थे वो यहाँ पर आपको AT प्राइमरी, CT, LT जो भी होगा वो आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट में क्या थे, काय का आपका फर्स्ट जो पद नियुक्ति काय में हुई थी, तो वो यहाँ पे भरना है। तो हमने LT भर दिया है। 22 नंबर पे आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट में सब्जेक्ट क्या था आपका, तो वो यहाँ पे भरना है। तो मेरा सब्जेक्ट हिंदी था तो मैंने हिंदी ही भरा। अब आता है विलिंगनेस फॉर इवोल्यूशन ओनली फॉर दोज हु आर 57 years old एज ऑन 31/3/2022 हैंडीकैप्ड। तो इसका मतलब ये है, ये 23वां बिंदु उसको भरना है
जो 57 साल से ऊपर के हो गए हैं और वो मूल्यांकन करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल में या बोर्ड कॉपी मूल्यांकन में वो अपनी ड्यूटी लगवाना चाहते हैं, तो वो इस 23 नंबर को भरेंगे और 57 साल से ऊपर वालों को ये भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर वो ड्यूटी करना चाहते हैं तो वो यस करके यहाँ से सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से यस करेंगे और वो उनकी ड्यूटी लगेगी। तो और जो हैंडीकैप्ड हैं या दिव्यांग भाई जो हैं, तो वो भी, उनके लिए भी ये यहाँ पर दिया है यस नो करने का। तो अभी यस नो यहाँ पर कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये नहीं है, ये उन्हीं भाइयों के लिए है। अब चलते हैं 24वां बिंदु, टीचर्स क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन के 3 सब्जेक्ट यहां पर लिखने हैं। 24 नंबर पर पहला सब्जेक्ट, 25 नंबर पे दूसरा सब्जेक्ट और 26 नंबर पे तीसरा सब्जेक्ट। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहां पूरे विषयों की लिस्ट खुल जाएगी। उस लिस्ट से आपको सब्जेक्ट का चयन करना है। तो आप यहां से सब्जेक्ट का चयन तीनों में आप कर लेंगे। तीनों में आपको सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट जो भी आपके ग्रेजुएशन के होंगे वो यहाँ पर फिलअप करना है। सेलेक्ट करते रहिए, अपने आप फिलअप हो जाएगा। 27वें बिंदु में पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA MSc पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी होंगे, पराय स्नातक, तो उसमें कितने सब्जेक्ट में आप 2 सब्जेक्ट में हैं तो 27 और 28 पे दोनों सब्जेक्ट भर देना है। और यदि एक ही सब्जेक्ट में है तो 27 नंबर पे आप अपना यहाँ पे सब्जेक्ट भर देंगे। जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट कर दिया पहले 27 नंबर पे, और फिर 28 नंबर पे मैंने यहाँ पर संस्कृत को सेलेक्ट कर दिया। तो मैं 2 विषय में पीजी हूँ, तो आप 2 विषय में पीजी हैं तो 2 विषय भरिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, अपने आप भरता रहेगा। आपको केवल सेलेक्ट करना है, लिखना कुछ नहीं है। अब लिखना सिर्फ नाम है अपना। उसके बाद आपका विद्यालय का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको टीचर्स मोबाइल नंबर, टीचर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड कर देना है। उसके बाद 31 नंबर पे आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फीड करना है। ये अपने आप आपको फीड करना होगा, ये पहले से फीड नहीं होगा, सेलेक्ट भी नहीं होगा, आपको फीड करना होगा। प्रिंसिपल मोबाइल नंबर पहले से फीड रहेगा, तो आपको इसको फीड करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलते अंत में आपको टीचर सिग्नेचर, अध्यापक के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो इसके लिए आप एक सादे पेपर पर अपने साइन कर लीजिएगा। हस्ताक्षर केवल काली स्याही का पेन या मार्कर से ही करें, ये यहाँ पर लिखा है। हस्ताक्षर केवल काली स्याही वाले पेन या मार्कर से ही आपको करने हैं, और उसको आपको स्कैन करके उस हस्ताक्षर का जो साइज है, आकार है, वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो इस साइन को किस प्रकार से, आकार को हम 10 से 50 KB के बीच में कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जो बोर्ड के फॉर्म भरते समय एक वीडियो बनाया था, उसमें पिक्चर को, फोटो को या हस्ताक्षर को रिसाइज करना मैंने बताया। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, वहां से आप सीख पाएंगे किस प्रकार से हम फोटो के आकार को रिसाइज करते हैं। तो यहाँ पर मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप पहले से आप अपनी सभी टीचर्स की जो साइन है, हस्ताक्षर है, वो करवा लीजिए। उसकी फोटो को रिसाइज कर लीजिए, उसका आकार 10 से 50 KB के बीच में कर लीजिएगा, और तब आपको जल्दी से कार्य करने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर चूज फाइल में जाकर के चूज फाइल में क्लिक करूंगा। यहाँ पर ये आएगा कि आप जो है सेलेक्ट कीजिए आपको कहाँ से साइन लेना है। तो मैंने अपने सिस्टम में पहले से जो साइन है वो यहाँ पर सेव कर रखे हैं। तो मैं सिस्टम में जो रिसाइज करके मैंने रखा है उसको मैं यहाँ पर देखता हूँ, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये मेरे सिग्नेचर यहाँ पर आ गए हैं, और मैं यहाँ पर इसको एक बार पुनः आप उसको चेक कर लीजिएगा, और यहाँ से सबसे नीचे काले में सबमिट बटन दिया है, सबमिट पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो आपका फॉर्म जो है वो डन करके ऐसे रिकॉर्ड संग्रहित हो जाएगा और आपका फॉर्म भर जाएगा। अब जब आपने फॉर्म भर लिया है, सभी शिक्षकों के फॉर्म भर लीजिएगा। ये दूसरा फॉर्म खुल करके हमारे सामने आ गया है, किसी अन्य शिक्षक साथी का यहाँ पर आप अपने भरिएगा। जब आप सभी फॉर्म को भर लेंगे तो यहाँ पर बाईं तरफ जो आइकन बने हैं शिक्षक बायोडाटा फॉर्म, इसी के नीचे शिक्षक बायोडाटा लिस्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो शिक्षक बायोडाटा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ 2 टीचर्स के भरे हैं फॉर्म, तो यहाँ पर शिक्षक बायोडाटा 2 टीचर्स का यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है और टीचर के फॉर्म का यहाँ पर आइकन बन गए हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा है, एडिट का और प्रीव्यू का। प्रीव्यू में जाके आप अपने फॉर्म को दोबारा देख सकते हैं और एडिट से अपने फॉर्म को दोबारा एडिट कर सकते हैं। तो मित्रों, जब आपके सभी शिक्षक साथियों के फॉर्म भर जाएंगे तब आप इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, प्रिंट अपने टीचर से चेक करा लीजिएगा और उसके बाद ही इसको फाइनल सबमिट कीजिएगा। तभी आपका फॉर्म, उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आपके ये एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे कि हम बोर्ड के फॉर्म भर रहे थे, बोर्ड के फॉर्म में जब हमने फाइनल सबमिट कर दिया था तो एडिट का ऑप्शन उससे हट गया था, तो हम केवल उसको प्रिंट कर सकते थे, प्रीव्यू देख सकते थे, लेकिन एडिट नहीं कर सकते थे। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होना है। तो आप फाइनल सबमिट करने से पहले फॉर्म को अच्छी प्रकार से चेक कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि टीचर डाटा फॉर्म को किस प्रकार से भर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।